नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संत कबीरदास जी के सभी दोहों का हिंदी अर्थ सहित अनुवाद कर रहे हैं, जिससे कि आपको संत कबीरदास जी के विचारों को आसानी से समझ सकने में मदद मिलेगी। संत कबीरदास जी के दोहे आज के समय में भी बहुत ज्ञानवर्धक है, जिनमें भक्ति की प्रधानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। परंतु कबीरदास जी ने इन दोहों की रचना तत्कालीन समाज के उत्थान के लिए की थी। आज हम इस वीडियो में संत कबीरदास जी के दोहों, जिनमें तत्कालीन कुरीतियों जैसे ऊंच नीच, जाति धर्म, छुआछूत और अन्य भेदभाव पर कटाक्ष किए हैं, उन दोहों का हिंदी अर्थ सहित अनुवाद करेंगे। दोहा: दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में भगवान का स्मरण तो सभी करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख होगा ही क्यों। दोहा: तिनका कभू न नींद ये, जो पायन तर होय, कभू उड़ आखिन परे, पीर घनेरी होय। इस दोहे का भावार्थ है, तिनका अगर पैर के नीचे है तब भी उसे सूक्ष्म मतलब तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर वह उड़ करके आपकी आंख में चला जाए तो बहुत ही पीड़ा होगी, मतलब बहुत ही दर्द होगा। दोहा: माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे का भावार्थ है, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीरदास जी की ऐसे ही व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या मन के मोतियों को फेरो। दोहा: गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इस दोहे का भावार्थ है, कबीरदास जी इस दोहे में गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं, गुरु और गोविंद अर्थात भगवान आपके सामने खड़े हों तब आपको पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उस गुरु ने ही आपको भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताया है। गुरु की कृपा से ही आप भगवान तक पहुँचे हैं। दोहा: बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी सौ सौ बार, मानुष से देवत किया, करत न लागी बार। इस दोहे का भावार्थ है, कबीरदास जी इस दोहे में गुरु महिमा बताते हुए कहते हैं, मैं जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु पर सैकड़ों बार नौछावर करता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा के बिना विलंब मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। मतलब उनकी कृपा ने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया कुछ ही क्षणों में। दोहा: कबीरा माला मन ही की, और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर जी कहते हैं कि माला तो मन की ही होती है, बाकी तो सभी लोग दिखावा है। अगर माला फेरने से भगवान मिलता हो तो रहट के गले को देख, कितनी बार माला फिरती है। दिल की माला फेरने से ही भगवान मिलता है। दोहा: सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। इस दोहे का भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तो वो ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो दौड़ा दौड़ा ईश्वर के चरणों में आ जाता है। फिर आप ही बताइए कि ऐसे भक्त की पीड़ा कौन सुनेगा। दोहा: साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इस दोहे का भावार्थ है, कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि आप मुझे केवल इतना दीजिए कि जिससे मेरे और मेरे परिवार का गुजर बसर हो जाए और मेरे घर से कोई भी साधु संत भूखा न जाए। दोहा: लूट सके तो लूट ले,
राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहीं जब छूट। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं अभी समय है, राम नाम का स्मरण कर लो, वरना समय निकल जाने पर पछताओगे, अर्थात जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब पछताओगे। दोहा, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि संत जन मतलब साधु की जाति मत पूछो, यदि पूछना ही है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछ लो। तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करो, उस समय तलवार रखने के कोष को पड़ा रहने दो, उसका मूल्य नहीं किया जाता। दोहा, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहीं ईश्वर का वास है। दोहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। दोहा, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। दोहा, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होए। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें 15 घंटे काम धंधों में बिता देते हैं, 9 घंटे सोने में। हमें हरि स्मरण करने फुर्सत ही नहीं मिलती। हरि स्मरण बिना किए कोई मुक्ति कैसे पा सकता है, अर्थात हरि स्मरण से ही कोई मुक्ति पा सकता है। दोहा, कबीर सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे, पड़ी रहेगी म्यान। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, उठकर भगवान का स्मरण कर, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ लेने आएंगे तब तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। दोहा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा, रही सील में आन। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं जो सील मतलब शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत मतलब सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। दोहा, माया मरी ने मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें व्याप्त माया का नाश नहीं होता और उसकी आशा तथा इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता, केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। दोहा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रोंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंदूंगी, अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। दोहा,
रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हिना जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, रात तो तुमने सोकर गंवा दी और दिन खाने पीने में गंवा दिया। यह हीरे जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को तुमने कोड़ियों में बदल दिया। दोहा, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के, राम रसायन लाग। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग, नींद तो मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायन में मन लगा। दोहा, जो तोकू काटा बुए, ताही बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल है, बाकी है त्रिशूल। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बोए उसके लिए तुम्हें फूल बोना चाहिए, तुझको फूल के फूल ही मिलेंगे, और जिसने तेरे रास्ते में कांटे बोए हैं उसको त्रिशूल की भांति चुभने वाले कांटे मिलेंगे। अर्थात मनुष्य को सबके लिए भला ही करना चाहिए। जो तुम्हारे लिए बुरा करेंगे वह स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दोहा, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह ने बारंबार, तुरुवर जो पत्ती झड़े, बहुरी ने लागे डार। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकता, अतः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। दोहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, जो इस संसार में आया है उसे जाना है, चाहे वह राजा हो या फकीर मतलब कंगाल हो, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीर में बंध कर जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वह सम्मान के साथ जाएगा और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वह कष्ट के साथ जाएगा। दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, जो कल करना है उसे आज कर और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती है, एक पल बाद परलय हो सकती है, अतः किसी कार्य को कल पर मत टालो। दोहा, मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है, अतः प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता है उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, न कि किसी से मांग कर। दोहा, जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग, कहे कबीर यह क्यों मिटे, चारों धीरज रोग। इस दोहे का भावार्थ है, जहाँ मनुष्य में घमंड हो जाता है उस पर आपत्तियां आने लगती है, और जहाँ संदेह होता है वहाँ निराशा और चिंता होने लगती है। कबीर दास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। दोहा, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भगता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, माया और छाया एक जैसी है, इसे कोई कोई ही जानता है, यह भागने वालों के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। दोहा, आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल, अपना आप पहचान। इस दोहे का भावार्थ है,
कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, स्वयं को पहचान। दोहा, क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन महा, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ ना। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, इस शरीर का क्या भरोसा, इसका तो क्षण भर में विनाश हो जाता है, इसलिए हर सांस पर हरि मतलब भगवान का स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। दोहा, गारी ही सो उपजे, कलह कष्ट और नीच, हारी चले सो साधु है, गाली चले सो नीच। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि गाली यानी दुर्वचन से ही कलह, कष्ट और मृत्यु जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इन दुर्वचनों को सुनकर जो हार मानकर चला जाए वह साधु है, और जो इन गालियों को सुनकर गाली देने लगे वह नीच है। दोहा, दुर्लभ को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, कभी भी कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय में अत्यंत शक्ति होती है, जैसे बिना जीवन वाली ठोकनी लोहे को भी भस्म कर डालती है। दोहा, दान दिए धन ना घटे, नदी ने घटे नीर, अपनी आंखों देख लो, यो क्या कहे कबीर। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुम अपनी आंखें खोलकर स्वयं देख लो, दान देने से धन नहीं घटता है और न ही नदी का पानी पीने से नदी के पास पानी घटता है। दोहा, 10 द्वारे का पिंजरा, काम में पंछी का कौन, रहे को अचरज है, कहे अचंभा कौन। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, यह जो शरीर है इसमें जो प्राण वायु है वह इस शरीर में होने वाले 10 द्वारों से निकल सकता है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, प्रत्येक इंद्रिय मृत्यु का कारण बन सकती है। दोहा, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि हमेशा वाणी में मधुरता रखनी चाहिए और घमंड का त्याग करना चाहिए, जिससे औरों में भी शीतलता बनी रहे, साथ ही आपका मन भी शांत रहे। दोहा, हीरा वहां न खोलिए, जहां कुंजड़ों की हाट, बांधो चुपकी पोटरी, लागहु अपनी बात। इस दोहे का भावार्थ है, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि हीरे को कभी भी बेईमानों और चोरों की बाजार में खोलना मतलब दिखाना भी नहीं चाहिए, वहाँ से चुपचाप अपने रास्ते निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके हीरे का कोई मोल नहीं समझेगा। इसलिए पोटली बंधी ही रखनी चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को केवल आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं। इसलिए सांसारिक लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का हीरा ना ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई सही मूल्य नहीं जान सकता है। दोहा, कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी कर तनहार, साधु वचन जल रूप, बरसे अमृत धार। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, कटु वचन बुरे होते हैं और उनकी वजह से कबीर दास जी कहते हैं, कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह है और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। दोहा, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि अगर अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं प्रतीत होता। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। दोहा, मैं रोऊं जब जगत को, मोको रोवे न होए, मोको रोबे सोचना, जो शब्द बोए की होए। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, मैं संसार में सभी को
दुख देखकर रोता हूँ, मतलब दुखी होता हूँ, लेकिन कोई भी मेरा दुख नहीं देख पाता। मेरा दुख केवल वही समझ सकता है जो मेरे शब्दों को समझता है। दोहा। सोवा साधु जगाइए करे नाम का जाप, यह तीनों सोते भले संकित सिंह और सांप। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि यदि साधु मतलब सज्जन सो रहा है तो उसे जगाना उचित है, क्योंकि उसके जगने से ज्ञान की वर्षा होगी। वहीं दूसरी ओर अधर्मी, शेर और सांप को सोने देना ही सही है, क्योंकि इनके जगने से सिर्फ लोगों को कष्ट और परेशानियां ही बढ़ेगी। दोहा। अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक साथ, मानुष से पशुआ करे, दाएं गांठ से खात। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि शराब पीने का अवगुण मतलब लत बहुत ही बुरी है, क्योंकि शराब के नशे में मद मस्त होकर मनुष्य पशुओं की भांति व्यवहार करने लगता है। समाज में मान सम्मान के साथ आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। दोहा। बाजीगर का बांदरा, ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच दिखाए कर राखे अपने साथ। इस दोहे का भावार्थ है, जैसे बाजीगर मतलब जादूगर के साथ बंदर होता है, बाजीगर उसे अपने इशारे पर नचाता रहता है, उसी प्रकार यह मन भी जीव मतलब मनुष्य को अपने इशारों पर नचाता रहता है, जबकि मनुष्य को अपने मन पर काबू रखना चाहिए। दोहा। अटकी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिना निकले नहीं, कोटि पटन को फूट। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार योद्धा के शरीर में भाले की टूटी हुई नोक बिना चुंबक की सहायता से नहीं निकाली जा सकती, उसी प्रकार मन में व्याप्त बुराई को बिना सतगुरु रूपी चुंबक के निकालना संभव नहीं है। दोहा। कबीरा जपना काठ की, क्या दिखलावे मोए, हृदय नाम ने जपेगा, यह जपनी क्या होए। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि इस लकड़ी की बनी माला को जपने में क्या दिखावा कर रहे हो, जब तक अपने हृदय मतलब मन से ईश्वर का नाम मतलब जप नहीं करोगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए लकड़ी की माला को छोड़कर मन रूपी माला से भगवान का भजन करो, स्मरण करो, वही महत्वपूर्ण है। दोहा। पवित्रता मैली, काली कुचल कुरूप, पवित्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं पवित्रता मैली ही भली है, फिर चाहे वह रंग में काली हो, फटे वस्त्र पहने हुए और कुरूप हो, इस पवित्रता के रूप पर भी करोड़ों सुंदरियों को नौछावर करता हूँ। दोहा। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ, जेही के नाम आधार। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं वैद जो चिकित्सा करता है वह भी मरेगा, रोगी रोग के कारण मर जाएगा, इसी प्रकार सारा संसार मरेगा। वह कहते हैं कि मैं कबीर दास तो मरूंगा ही नहीं, यदि राम नहीं मरता तो मैं भी नहीं मरूंगा। मेरा आधार वह राम है जो अनादि अनंत अनश्वर है, मैं उसी में समाहित हूँ, मैं उसी में लीन हूँ, इसलिए जब तक वह ब्रह्म है तब तक मैं भी हूँ। दोहा। हद चाले तो मानव, बेहद चाले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताको बता अगाध। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीर दास जी कहते हैं जो थोड़ा थोड़ा जाप करे वह मानव है, जो अधिक स्मरण वह जप करे वह साधु है, परंतु जो हद और बेहद अर्थात जो स्मरण वह जप करते ही नहीं हमेशा सोए रहते हैं, उनके साथ क्या अगाध हुआ। दोहा। राम रहे मन भीतरे, गुरु की पूजा न आस, रहे कबीर पाखंड सब, झूठे सदा निराश। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं जो राम राम मन से जपते हैं परंतु गुरु के उपदेशों का न तो पालन करते हैं और न ही गुरु की सेवा की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग पाखंडी झूठे होते हैं, ये हमेशा निराश रहते हैं, उनकी इस झूठी भक्ति का कोई
फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। दोहा, जाके जिव्या बंधन नहीं, हृदय में नहीं सांच, वाके संग ने लाग ये, खाले बटिया कांच। इस दोहे का भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, जिनका अपनी जीभ अर्थात वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है, साथ ही उनके हृदय में सत्य नहीं होता है, ऐसे लोग औषधि की खाली कांच की शीशी की भांति होते हैं। इनसे आपको कोई लाभ नहीं होता, बल्कि नुकसान अवश्य पहुंच सकता है। इनकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। दोहा, तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। इस दोहे का भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि किसी तीर्थ जाने से एक फल की प्राप्ति होती है, संतों की संगति से 4 फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक सद्गुरु मिल जाए तो उससे अनेक फलों की प्राप्ति होती है, अर्थात सतगुरु के मिलने से जीवन धन्य हो जाता है। दोहा, सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी बिन मीन, प्राण तजे बिन बिछड़े, संत कबीर कह दीन। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर का स्मरण उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार मछली पानी से दूर जाने पर अपने प्राण त्याग देती है। उसी प्रकार की भक्ति से ही जीवन धन्य होता है।